आपको झटके ही झटके लग रहे हैं, क्या कारण? ना झटके से पहला झटका विनोद भ्याना, दूसरा झटका आम पार्टी। जैसे विनोद भ्याना जी ने मीनू सेठी जी को मैदान में उतार दिया है, आपको क्या लगता है मीनू सेठी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मीनू सेठी को बारे में व्यक्तिगत तो क्या, उसको फेस से भी नहीं जानता कैंडिडेट कौन है। विनोद भ्याना जी को भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए उनका काम ही एक है। हमारे माननीय विधायक का ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता उनके बारे में। आज मेरा मुख्य कारण उनसे अलग होना ही सिर्फ भ्रष्टाचार ही है। आपके तो खास थे, निजी संबंध थे आपके, कई वर्षों तक आपने उनके साथ किया। क्या आपके समय में उसी तरह के आप जो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार में उनका बढ़ावा देने में अहम हाथ रहता है? ये झाड़ू है ना, झाड़ू का काम होता है गंदगी साफ करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे विधायक हल्का हाँसी वो भी मेरा परिवार है। सबसे पहले उस घर से गंदगी का निकालने का काम करेगी झाड़ू, उसके बाद नगर परिषद काम करेगी। रमन भ्याना जी टिकट के दावेदार भी थे। आज रमन भ्याना जी पूरी टीम के साथ अभी हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के यहाँ के प्रधान पद के प्रत्याशी यशपाल सैनी जी। उनके ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, काफ़ी संख्याएं महिलाएं, बच्चे, पुरुष यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। यशपाल जी, आज एक तरह से ऑफिशियली आपने ऑफिस का उद्घाटन किया, भीड़ को देखकर कैसा लग रहा है? ये तो जनता का प्यार है सर, पार्टी के प्रति और मेरे प्रति। इनका एहसान मैं कैसे उतारूंगा? ईमानदारी के रास्ते पर चलकर और वफादारी के रास्ते पर चलकर इनका एहसान उतारूंगा। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मेरा एक सूत्री प्रोग्राम है भ्रष्टाचार को समाप्त करना। आज जैसे महिलाएं अगर देख रहे हैं, महिलाएं गरीब तबके के लोग ज़्यादातर जुड़े हुए हैं इस बार, अगर इस माहौल में फिलहाल हम लोग बात करें तो क्या लगता है? मेरे साथ स्लम एरिया है सारा। पैसा वाला मैं हूँ नहीं, गरीब सा आदमी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ। इन गरीबों को प्यार के कारण इन्होंने मुझे थपकी दे रखी है और ये अब मेरे अंदर अपना भविष्य देख रहे हैं। हाँ, तो आपके अंदर ये भविष्य तो देख रहे हैं। आप पैसे वाले व्यक्ति नहीं हैं, पैसे वाले लोग साथ भी नहीं हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे? सर, इनका प्यार मेरे अंदर नई ऊर्जा रहती है और मैं इनके आकांक्षाओं पर पूरा उतरूँगा। एक रुपया इनसे मांग लूँगा, मुझे एक रुपया दे दो भाई, सारे इलेक्शन लड़ना। आप बड़े सीधे साधे व्यक्ति हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं। इसमें तो बड़े चतुर बंदे होते हैं, राजनीतिक लोग जो होते हैं। आप सीधे साधे कैसे मैदान में जा रहे हैं और किस तरह से अपनी रणनीति बनाएंगे और कैसे लड़ेंगे इतने चालू लोगों के साथ? सर, सच्चाई पे रास्ते पर चलने पर है ना कठिनाई आती है, ऑब्स्टेकल आती है, रुकावटें आती हैं, पर उसका रिजल्ट है ना फ्रूटफुल होता है। मैं चल रहा हूँ एक कदम, बड़ा प्यार मिल रहा है लोगों को। अच्छे काम के लिए चलने पर चार झूठे होते हैं, एक सच्चे का शिकार कर लेते हैं। परंतु अब वोटर इतना जागरूक हो गया, अपने हक को समझने लग गया वोट की ताकत क्या होती है। तो इनका जो प्यार मिल रहा है, इसी वजह से मैं इनके पीछे। आपको लगता है कि लोग वोट की ताकत समझ गए हैं और जो जेन्युइन व्यक्ति है उसको मजबूत करने के लिए उसके बटन के सामने वाला निशान को दबाएंगे? जो अगर आपका झाड़ू है तो झाड़ू वाला बटन दबाएंगे, ऐसा लगता है? सर, झाड़ू वाला बटन भी दबेगा और एक प्रचंड बहुमत से
ये अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। आम आदमी पार्टी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, ये मेरी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, केजरीवाल की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। उनके रास्ते पर चलकर 110% जीत से मारे। आपने कहा है कि झाड़ू एक लक्ष्मी की प्रतीक होती है और झाड़ू भ्रष्टाचार सफाई करने में झाड़ू की अहम भूमिका होगी। उसी तरह महिलाओं की संख्या, लक्ष्मी की संख्या बहुत ज़्यादा आपके कार्यक्रम में, तो उससे आपका कितना मनोबल बढ़ता है? और इसके जो मनोबल बढ़ने से आगे, जैसे कई दिन रह रहे हैं चुनाव के, वोट डलने के 19 तारीख तक बहुत लंबा समय है, तो क्या मानते हैं आप? भाई मैं इनके प्यार को कभी भुला नहीं सकता और इनके साथ ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से काम करते हुए नगर परिषद को ईमानदार प्रशासन दूंगा। ईमानदार प्रशासन देंगे। तो आम लोगों से क्या अपील करेंगे जो आपको देख रहे हैं? कई महिलाएं नहीं आ पाई यहाँ पे, जो आपकी बातें सुनना चाहती हैं, जो आप बात कह रहे हैं उसको कितने सच माने महिलाएं सारी सच मानने, इनका प्यार मेरे साथ देख रहे हो आप, इससे और सबूत क्या होगा? तो 19 तारीख को क्या कहेंगे आप? 19 तारीख को किस तरह के मतदान करेंगे? 19 तारीख को झाड़ू का बटन दबेगा और झाड़ू सफाई करते कचरा सफा हो जाएगा, कचरा साफ हो जाएगा। भ्रष्टाचारी रूप कचरा साफ है, यशपाल सैनी जी कहते हैं। महिला एक तरह देवी के प्रतीक होती है, लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। वो लक्ष्मियों का जब साथ हो तो चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे मेरे पास पैसे वाले नहीं है, मैं गरीब हूँ और गरीब लोग मेरे साथ हैं, गरीब तबका मेरे साथ है और चुनाव इनको लड़ना है और मैं मेहनत करने वाला हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ का नतीजा जो निकल के आएगा, झाड़ू पहले नंबर पर यहाँ होगी। अभी हमारे साथ है रमन भ्याना, विनोद भ्याना के खास एक तरह से उनका जो कारोबार संभालने वाले व्यक्ति हैं। विनोद भ्याना जो विधायक हैं उनके, रमन जी जैसे ही उनसे अलग हुए उसके बाद आम पार्टी में शामिल हुए। आम पार्टी में शामिल होने के बाद टिकट की दौड़ में थे, चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश की, ग्राउंड तैयार कर दिया गया था, लेकिन किसी कारण से टिकट कट गई। टिकट पल्ले पड़ी यशपाल सैनी के। फिलहाल उन्हीं की ऑफिस का उद्घाटन है। रमन भ्याना हमारे साथ है, बात करेंगे। रमन जी, RSN में स्वागत है। हाँ, आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी अभिनंदन है। नमस्कार। आपको झटके ही झटके लग रहे हैं, क्या कारण? ना झटके से पहला झटका विनोद भ्याना, दूसरा झटका आम पार्टी। आप झटकों से उबर कर तो आज यहाँ कद है, नहीं तो रमन कौन था? आज देखो ना, आज पूरे विशेष तौर पूरे हरियाणा के अंदर एक बात है, हाँसी से रमन भ्याना, टीम रमन भ्याना। अब बदलेगा हाँसी, ये छोटी बात नहीं है। तो आपने ऐसे क्या हो रहे कि आपको आम पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिली? नहीं, कमाल की बात कर रहे हो। एक टिकट तो एक ही थी ना, एक ही को मिली, हमारे बड़े भाई यशपाल जी को मिली है और टीम रमन भ्याना को ये टिकट मिली है। और टीम रमन भ्याना दिल से और अपने होश और जोश से इस सीट को निकालने का काम करेगी, मेहनत करके, और भ्रष्टाचार नगर परिषद मुक्त करने का काम करेगी और अब बदलेगा हाँसी का जो स्वरूप तैयार किया था उसको कामयाब करने का काम करेगी। जैसे विनोद भ्याना जी ने मीनू सेठी जी को मैदान में उतार दिया है, आपको क्या लगता है मीनू सेठी के बारे में आप क्या कहेंगे? मीनू सेठी को बारे में व्यक्तिगत तो क्या, उसको फेस से भी नहीं जानता कैंडिडेट कौन है। मदन सेठी और मीनू सेठी को मैं आज तक विशेष तो सामने फेस टू फेस कभी मिला ही नहीं, मैं जानता ही नहीं कौन है। साहब कहाँ से ढूंढ के लाया कि एकदम से ऐसा चेहरा? उनको स्टैंप चाहिए थी, स्टैंप। विनोद भ्याना जी को भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए उनका काम ही एक है। हमारे माननीय विधायक का ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता उनके बारे में। आज मेरा मुख्य कारण उनसे अलग होना ही सिर्फ भ्रष्टाचार ही है। आपके तो खास थे, निजी संबंध थे आपके, कई वर्षों तक आपने उनके साथ किया। क्या आपके समय में उसी तरह के आप जो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार में उनका बढ़ावा देने में अहम हाथ रहता है? तो क्या आपके पहले 5 साल वो यहाँ CPS रहे, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस सरकार के अंदर। सोचा था पहले 5 साल ठीक, चलो जो भी है अगली बार देख लेंगे, लेकिन अगली बार भी उनके यही हालात रहे। उन्होंने भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा तो मैंने उनको छोड़ दिया और आज आम आदमी पार्टी, ईमानदारी की पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए उनमें मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया और टीम रमन भ्याना को समर्पित कर दिया। अब आगे है इसी लगन से लंबी लाइन करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त पहले तो नगर परिषद देंगे और आने वाली सरकार भी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं तो एक विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा, ये झाड़ू है ना, झाड़ू का काम होता है गंदगी साफ करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे विधायक हल्का हाँसी वो भी मेरा परिवार है। सबसे पहले उस घर से गंदगी का निकालने का काम करेगी झाड़ू, उसके बाद नगर परिषद काम करेगी। तो विनोद भ्याना की जैसे आपने बात की, कई लोग ये भी कहते हैं जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया है विनोद भ्याना जी। आप मानते हैं? आप खुद एक पंजाबी समुदाय से वो करते हैं। देखो जी, जिसके हाथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत है ना। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, अब रिजल्ट बता देगा आपको। 22 तारीख की जब गिनती हो जाएगी ना तब बता देगा यहाँ की आम आदमी पार्टी की
का नगर परिषद चेयरमैन बनता हुआ दिखाई देगा। और जो भारतीय जनता पार्टी की जिसको भी टिकट है उसकी जमानत जब्त होती दिखाई देगी। तो यशपाल सैनी साथ साथ आप तन मन धन से टीम रमन भ्याना लगी हुई है। ये सदस्य टीम रमन भ्याना के हैं, आप देख सकते हो। रमन भ्याना जी ने कहा कि तन मन धन से मैं इनके साथ हैं और विनोद भ्याना के ऊपर सीधी तौर पर इनका भ्रष्टाचार बढ़ाने में विनोद भ्याना हाँसी के विधायक उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसी कारण से मैंने उनके साथ छोड़ा और मैंने आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना है। और यहाँ से नगर परिषद चुनाव में हमारे पास जो सीट आएगी प्रधान पद के उम्मीदवार हमारे होंगे। आने वाले समय में भी हरियाणा में केजरीवाल की सरकार बनेगी। उसके बाद विनोद भ्याना जो विधायक है उनके घर से शुरुआत करेंगे भ्रष्टाचार साफ करने की। इस तरह की बात उनके निजी संबंध रखने वाले रमन भ्याना कहते हैं। पीछे पीछे गरीब जनता से बनते और गरीब की कोई सुनाई नहीं करता, कोई नहीं करता गरीब की सुनाई। जब गरीब जनता पीछे पीछे फिरती है। तो आपको लगता है अभी जिनके साथ आप आए हो, जिनको आप समर्थन दे रही हो, सुनवाई करेंगे? हाँ करेंगे, तो फिर हम भी उसकी को वोट देंगे वोट। तो टोपी वाला आपके साथ है, झाड़ू वाला आपके साथ है, लगता है ये काम करेगा? हाँ करेगा तो फिर देंगे वोट, इसी को देंगे जो गरीब सुनाई करेगा उसे न देंगे। भारत माता की इनकलाब इनकलाब। भाई केजरीवाल, यशपाल सैनी। आप जैसे अभी यशपाल सैनी के कार्यालय में यहाँ पहुँचे हैं, आप विकलांग हैं, जैसे तिपैया गाड़ी लेकर आप पहुँचे हैं, कि किस तरह का उत्साह है? आपको लगता है कि ये जो यशपाल सैनी है आपके जो एक तरह से हाँसी के विकास के लिए इनका योगदान रहेगा? बिल्कुल तंग आ चुके हैं। आम आदमी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, हम हैंडीकैप्ड है, हम भी बहुत परेशान है। सारी दुनिया सड़कों पर है और धरना दिए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है केजरीवाल सरकार अगर आएगी, दिल्ली में आपने देख लिया, पंजाब में, क्या लगता है केजरीवाल सरकार हरियाणा में आएगी तो काम करेगी? अगर केजरीवाल सरकार हरियाणा के अंदर आएगी तो राम राज होगा। हम ये चाहते हैं, दिल से दुआ करते हैं कि हम केजरीवाल का शासन लाएं और केजरीवाल को बहुमत से विजयी बनाएं और हमारे आशे के अंदर यशपाल सैनी केजरीवाल की सरकार को बनाने में कामयाब हो। तो यहाँ से विधायक विनोद भ्याना ने क्या आप लोगों के लिए, विकलांगों को लेकर कार्य नहीं किया कुछ किसी तरह की? श्री विनोद भ्याना ने विकलांगों के लिए कुछ काम नहीं किया। उनकी सरकार के अंदर हमारे जो पीले कार्ड थे वो भी कट चुके हैं। हमारी विकलांग पेंशन जो थी, हमारी मिसेज को पेंशन नहीं मिलती थी, वो भी कट चुके हैं। विनोद भ्याना जी ने आज तक हमारी कोई सुध बुध नहीं लिया है। तो अभी जैसे मैदान में बहुत सारे हैं, रिंकू सैनी में मैदान में, यशपाल जैसे सैनी साहब भी वहाँ, एक और सैनी, चार सैनी मेरे ख्याल से, या 3 सैनी यहाँ पे खड़े हैं मैदान में प्रधान पद के उम्मीदवार। वहीं विनोद भ्याना की तरफ से मीनू शेट्टी हैं। उसी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे आपके पास। उनसे यशपाल सैनी क्यों अलग है? यशपाल सैनी एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन में विश्वास रखते हैं। ये एक वो अधिकारी रह चुके हैं और इन्होंने अपना कार्यकाल सारा ईमानदारी और मेहनत से और गरीबों की मदद में लगाया है। ये आज तक समाज सेवी भी रहे हैं। इनको कभी भी आधी रात को किसी का भी काम हुआ, आधी रात को अगर इनका कुंडा खुड़काया तो घर के अंदर खड़े मिले हैं। तो आपको लगता है कि यशपाल सैनी यहाँ से हाँसी में उन बड़े बड़े लोगों का मुकाबला करेंगे? मुझे लगता ही नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यशपाल सैनी इनको चारों को पटकनी, सभी को पटकनी दे करके विजय पताका फहराएंगे। विकलांग व्यक्ति है, तिपैया वाहन लेकर यहाँ पहुँचे। ये कहते हैं यशपाल सैनी जो भी प्रत्याशी हैं और के मुकाबले में सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, रिटायर कर्मचारी हैं और ये जितने भी सभी को पटकनी दे के बहुमत हासिल करेंगे, इस तरह की बात ये कहते हैं।